से कि आप लोग शालीनता के साथ सुनेंगे। तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, बहुत प्यार से हमारे बीच रहेंगे। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जहां पर जो है वो वहां पर बैठ जाएं। पहली बात तो वो है, और दूसरी बात ये है कि अगर आज मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं तो ये आप लोगों की आज दिन की तपस्या है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर एसएसपी और डीएम आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। आप अपने इस तरह से नहीं दें, आप लोग किसी प्रकार की अवस्था बैठो भैया, इसका पेज है वो स्वागत पेज है। भैया एक मिनट मोर्चा के पेज से लाइए भाई, मोर्चा के पेज भाई मुझे अगर कोई बात सुनने आया है तो शिक्षित होने का परिचय दीजिए। मैं कहता हूँ सब लोग बैठे, आप लोग प्लीज, आप पीछे मैं चाहता हूँ पीछे थोड़ा हो जाए, रहेगा तो अच्छी बात है। पीछे हो जाते हैं थोड़ा, जाइए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बैठ जाएं, और अगर हमारे बीच पहुंचे हैं, 8 दिन की जो तपस्या है हम सबकी, ये उसका नतीजा है। और ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफा कोई आंदोलन इतना अनुशासित चल रहा था, तभी शायद इसके मायने भी हैं, और तभी उस चीज से प्रभावित होकर लगा होगा कि छात्रों की मांग को सुना जाना चाहिए, छात्रों की मांगों को माना जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अपने सभ्य होने का परिचय, अपने शिक्षित होने का परिचय हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही हमारे लिए सर, युवाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि युवा भी यहाँ का युवा है, प्रदेश का युवा है, आपके बच्चे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपने हृदय को बड़ा करें और बड़ा दिखा के आप इन युवाओं को अपने बच्चे मानकर इनको न्याय दें। तो ये मुरीद और ये पूरी नवरात्रों में माँ भगवती की कृपा रही, तमाम। तो अध्यक्ष जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के राम कंडियाल जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि राम भाई इसको पूरी तरीके से लीड करें और आप दिशा निर्देश भी दें, और जो ज्ञापन है, जो मांगे हैं, उस पर कुछ आप बताएं। राम भाई, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बॉबी भाई। और मैं सबसे पहले सभी को शांति की अपील करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष आए हैं, तो इसलिए कृपया शिक्षित होने का आप जो है करें कि आप लोग शिक्षित हैं। आप लोगों ने जो है परीक्षा दी है, तो मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आप जो है युवाओं की समस्या यहाँ पर सुनी। सर, जैसा कि आपको मीडिया पीछे करवा दो। मैं कृपया मीडिया वाले पीछे हो जाएं, मीडिया वाले। प्रदेश, बस आप शांत रहिए, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, शांत रहिए भाई, शांत। सर, आप हमारी जो मांगे थी वो सबसे पहले इस प्रदेश का युवा सर ये चाह रहा है, इस प्रदेश में जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराए। सर, जो हमारी दूसरी मांग है
कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी जो है सीबीआई जांच हो। ये हमारी दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच की आप जो है जरूर यहाँ पर करवाएंगे। और एक और सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रदेश के छात्र जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन सभी के आप जो है ये जो मुकदमे हैं वो आप वापस लेने की जरूर एक घोषणा करिएगा। और जो आखिरी मांग सर हमने रखी है इसमें वो आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। और अगर ये सर मांगे पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि जरूर इन प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा सर। मैं अब आपसे मैं एक मिनट देखिए, मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद से ये सबसे बेहतर जीत किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, ये वो ईमानदार युवाओं की है जो ईमानदारी से परीक्षा देना जानता है। ये वो ईमानदार युवा और युवतियों की है, छात्र छात्राओं की है, जिन्होंने ऐसे जगह पर जहां अपने पूरे सड़क को घेर रखा था पर अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, इस आंदोलन को बराबर बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का यदि राजनीतिकरण होता तो शायद युवाओं की बात ज्यादा नहीं मानी जाती। सीएम साहब तक अगर ये मैसेज पहुंचा हुआ होगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर छात्र आंदोलन ये चल रहा था, छात्रों की जो मांगे थी उसी मांगों पर बात हो रही है, और इसीलिए शायद उन्होंने दिल बड़ा करके आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम सबके लिए बड़ी बात है। और ये जो मांगे हैं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब अपने मुखारबिंदु से इन मांगों के लिए और जो ज्ञापन दिया है उसके लिए आप सबको कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं और सीएम साहब पहुंचे हैं, आखिरकार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी और सबके मुखिया है, तो अगर बेरोजगार संघ ने कुछ नवरात्रों के समय में, हाँ बहुत अच्छी बात है कि तो मैं चाहता हूं कि आप सीएम साहब की बातों को गौर से सुनिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूं, हम सब शिक्षित हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। बस आप लोगों का संयम बना रहे, हम सबका संयम बना रहे। लड़ाइयां पता नहीं अभी कितनी लड़नी है और कितनी लड़नी पड़ेंगी, पर यदि इस ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है तो निश्चित ही हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर, आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगभग पूरा एक सप्ताह हो गया, 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत तीव्र इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम बंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी गोविंद ने बताया ही करीब रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं मेरे साथ, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संजोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ, इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए।
बिल्कुल पता नहीं था। हमको तो पता था कहाँ छुपा है स्याही, कहाँ फेंकनी है। हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए, और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूं एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है, और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं, और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है, और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है, और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई न कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार, इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है, वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं, वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं। लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है, और उसमें ही कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है, उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई, और एसआईटी नीचे है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋषि ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, देखिए उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे, तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, वहीं पर आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूँ तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो। झूठ नहीं, और सभी भर्ती प्रक्रियाएं
सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की सुनिश्चित पिछले दिनों जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम आप लोग थोड़ा मिले हैं और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देखेंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं होगी। और तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस बहुत सारे प्रकरण हैं, क्योंकि एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने परीक्षा के बारे में कहा है तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। और वो हो गया आगे तक आप वो बोल दिया, उसके लिए अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है दसवीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है, तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखें, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृतकाल है, अमृतकाल और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इन्हीं के सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ कि पेपर मैंने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है। जितने भी मांगे आई हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। बाकी ये भाई पुलिस के लिए भी पुलिस का पेपर बात कर लेते हैं। कोई नहीं, देखिए युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने सीएम साहब आए, इतना दिल बड़ा दिखाकर ना। निरस्त हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग निरस्त है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको
रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखवाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर ये दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। जहां तक 3 साल से हमने बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहां से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या एसआईटी वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहां पर आए और आपने सीबीआई के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहां पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्तुति है, हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, ये वो कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, सर सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी, सर ये बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि या 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, तो ये 5-7 दिन में वो एसआईटी हो या ध्यानी जी हो। ये चूंकि आयोग से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें एक एसआईटी जांच कर रही है, हम उनसे अनुरोध करेंगे। अरे अब आप शांत हो गई, आप ही को सुनने तो आए हैं, अगर आप ही बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा। तो ऐसा कहा कि जो है कि एसआईटी और आयोग और जस्टिस साहब तीनों मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं, और जैसे उनकी संस्तुति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई। ये तो नहीं चलेगा, कुछ और मांगे जो युवाओं की, तो जो हम चाहेंगे कि आप इन पर विचार पुलिस के लिए हरियाणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट में एक 5वें विकल्प की हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है कि अभ्यर्थी को 5वां विकल्प दिया जाए और उसमें जो है अभ्यर्थी उसको करना अनिवार्य समझे। दूसरा, हमने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में ओएमआर सीट जो होती है, ओएमआर सीट, उसको कक्ष में ही यानी कि परीक्षा कक्ष में ही सील करने का प्रबंध किया जाए, ताकि वो जो परीक्षा हॉल से बाहर आकर उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा है कि दोनों आयोगों में मुख्य अधिकारियों की तैनाती जो अधिकतम 3 वर्ष रहे, क्योंकि ये हमारा शासनादेश भी है, ये फॉलो होना चाहिए। और अंत में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का पद जो है पिछले 2.5 साल से खाली है, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर भी संज्ञान लें, तो अच्छे से परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि यहां पर आए और उन्होंने युवाओं की समस्या सुनी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री। पुलिस का पेपर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं, इस राज्य में भर्ती घोटालों की पहली बार अगर जांच हो रही है तो इस बात से शुरू हो चुकी है जांच, सीबीआई जांच की बात हो रही है। आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो दूसरी चीज है साथों, संयुक्त स्नातक स्तरीय, वो आज हम अब मिलकर भी आए हैं और थोड़ी देर में हम उसके बीच आप लोगों के समक्ष वो चीजें हम रखने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुलिस के लिए भाई सभी लोग प्लीज बैठ जाएं, आगे की क्या रणनीति है इसके अलावा राम भाई की सभी लोग प्लीज बैठ जाएं।
बड़े भाई राम कंगवाल का, बड़े भाई डेविड तैयार का, सभी लोग प्लीज बैठ जाए सभी लोग। मैं विशेष विनम्र निवेदन आप सभी से करूंगा, प्लीज सभी लोग प्लीज मंच खाली कर दें, सभी लोग प्लीज पहले मंच खाली कर दें, पहले मंच खाली कर दें सभी लोग प्लीज, सभी लोग प्लीज मंच खाली कर दें। राम कंगवाल जिंदाबाद, बाबू पवार जिंदाबाद, सूरज सिंह जिंदाबाद। बॉबी भाई, यार बॉबी, अरे भाई चौथी मांग आरक्षी वही तो नहीं। अरे जब बोल रहे चौथी मांग आरक्षी भर्ती की संघ के अध्यक्ष है राम कुमार, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर बातचीत आयोग से की गई है और उसमें साफ तौर से इस बात को अंकित किया गया है, लिखा गया प्रावधान है इस बात का कि किसी भी फॉर्म में साथियों, नकल विरोधी कानून होने के बावजूद जो परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ लगातार धरना चल रहा था। ये कार से तो आ जाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे प्लीज। युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता। थोड़ा शांत रहेंगे प्लीज, अभी ये बाइट चल रही है उसके बाद संबोधन करेंगे। फिलहाल नहीं की गई है, हमारी परीक्षा हुई है वो परीक्षा भी फिलहाल रद्द नहीं की गई है। खुद मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी बात है कि घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और घटनास्थल से ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया। नवीन अभी यहाँ पिछले सप्ताह यहाँ पर आए थे और एक जो सबसे बड़ी मांग सीबीआई की जांच की बात कर रही है, तमाम देखिए सभी लोग शांत रहिए, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए ना हमारे पास। हाँ तो जरूरी है, प्लीज शांत रहिए थोड़ी देर बाइट होने दो, आप सभी को संबोधित करेंगे राम भाई प्लीज। ईमानदार लोग आएंगे
नहीं, हम इनको नशा देंगे, इसके दाने दिखा देंगे। हाँ, क्यों मिलेंगे खाली के बाद यहाँ से पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच हम करनी है। देखना ही होगा कि आखिरकार जो पेपर लीक हुआ उसको फोरेंसिक करने की मांग जो युवा कर रहे हैं, क्या SIT कमेटी बनाएगी, वो निर्णय लेगी और आगे सीबीआई जांच को जब प्लीज मेरा किचन के सभी साथियों से निवेदन है, किचन का अभी कुछ भी सामान वितरण न करें। मनोज प्लीज अभी कुछ भी मत दें, अबर जबर न करें प्लीज अभी भाई अभी रहने दीजिए यार भाई, अभी मत बांटिए। हमारी बातें हैं वो सब होनी चाहिए, और क्या करना है, ये स्थगित करना है या फिर चलता रहेगा, उसके लिए अभी ये तमाम ये निर्णय लिया जाएगा। अभी भी साले 2 तारीख के लिए कर सकते सीबीआई के तब है ना, अगर बोलने के बाद अभी सब लोगों से बात करना और क्या चाहते हैं उनसे बात करके और एक निर्णय लिया जाएगा। अभी बहुत लोगों को बोल युवाओं से बात अभी हो गए तमाम
की आज़ादी की बात कितनी मांगों में से कितनी मांगे लेकिन सीबीआई जांच के लिए बोलते वो संस्तुति उन्होंने दी है। और अच्छी बात यह कि वो तमाम रिकॉर्डिंग मतलब मैं देख रहा था मेरे पेज पे तकरीबन 6000 लोग लाइव देख रहे थे वो बात के। और अगर मुझे नहीं पता था और सभी चैनल्स में तो ये इलेक्ट्रॉनिक में भी एक सिग्नेचर बड़ा मान के गए हो कि हाँ मैं सीबीआई के लिए संस्तुति दे रहा हूँ। तो अगर इस बात से भी वो पलट जाते हैं तो ये भी एक बड़ी बात होगी। पर इन संदेशों के बीच में ये जरूर है कि आज युवाओं की जीत हुई है वो निश्चित है। आज सीबीआई के लिए वो संस्तुति लगातार बने हुए हम आपके साथ। अभी बहुत जल्दी ये मीडिया बाइट्स खत्म हो गई। हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई राम खंडवाल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष भाई बॉबी पंवार का संबोधन होगा। अभी यहाँ से फाइनल मैसेज क्या है इसके बारे में कोई कयास न लगाया जाए, क्योंकि यहाँ से जो अंतिम मैसेज होगा मीडिया भाई हटाओ यार, बहुत हो गया, बोलिए हटाओ। आज से पहले करा दे, जो मुद्दे रखने उनको रखने दो यार। क्या बोलना भाई जी हट जाओ यार, बाजी हो गया। भाई जी हट जाओ यार। इससे पहले 7 दिन तक मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी। भैया साथ में आप लोग में हट जाइए। मीडिया मुर्दाबाद। अरे मत दो मत दो मत दो मत दो मीडिया
हमारे बीच में कोई बात का प्रेम है, हमारे बीच में कोई बात का जाएगा। बैठो सभी, बैठो, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ प्लीज, सारे बैठ जाओ। बैठ जाइए भाई साहब, अनुशासन, छात्र एकता, छात्र एकता, जिंदाबाद। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, पवार जिंदाबाद। सभी भाई सभी सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे, शांत रहेंगे, शांत शांत। मेरे गदाधारी है भीम, गदाधारी भीम है, गदाधारी भीम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कृपया करके जिन मीडिया वाले के शक्ल में तो बड़ी बात है। तो हम सब लोगों ने ये समझो इस चीज को, कितनी बड़ी ताकत है हमारी इन चप्पलों में। ये गीले कपड़े अंदर से सब गिरा और बारिश में बहुत गिरा, और जब धूप आई तो पसीने से भीग गए। तो ये आप सब लोगों की पहली बार पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा कुछ हुआ है कि एक आंदोलन जहां चल रहा होगा उसको यंत्र तंत्र षड्यंत्र मंत्र सब करके, मंत्र भी करें भाई, इसको रोकने का प्रयास किया। पर आप लोगों की यूनिटी और वो 13 जिलों के तमाम युवा साथियों का वंदन, जिनकी वजह से ये प्रतीक रूप। भाई लोगों एक बात, पहले मेरी बात सुनो भाई लोगों। ये रजनी बहन है, वो मेरे क्षेत्र की जाके मैं हूँ। मैंने जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था, क्यों मेरे साथी मुझे रोक रहे थे, क्यों रोक रहे थे, क्या तुम सब चले जाएंगे, हम अपनी बहन चले जाएंगे। मैं उस क्षेत्र, कौन सी क्षेत्र, मेरी बहन रजनी है क्या? मेरी बात, जब पहली बार यहाँ पे एसएसपी आए थे उसी दिन हमने उनको बोला था, और ये बात मैंने अजय सिंह को बात नहीं बोली है कि इस बहन के खिलाफ कोई भी वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये क्या करते हैं, उनमें संगठन किसने भाई जी आप लोग भाई जी 2 मिनट बाय बाय। जिंदाबाद 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 युवा एकता जिंदाबाद।
आज साथ साथ जो ये गुस्सा है मीडिया के खिलाफ भी फूटा है और लगातार मीडिया के खिलाफ जो है छात्रों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया चोर है के नारे लगातार चल रहे हैं पंडाल के अंदर। अरे गुस्सा है, 7 दिनों से लोग, आज 8वां दिन है, ये लगातार यहाँ धरने पर थे, तो मीडिया तब इनको कवर करने नहीं आया। लेकिन आज अचानक से मुख्यमंत्री के आते ही जो है सारा लाव लश्कर यहाँ पहुंच गया है। हमारे साथ साथी आंदोलनकारी है नमन चंदोला भाई। नमन भाई, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया चोर है, मीडिया के खिलाफ ये भड़ास जो निकाल रहे हैं, ये क्या लग रहा है? मीडिया के खिलाफ जो विरोध है बच्चों का। 8 दिन से हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए थे, तब गोदी मीडिया उनके पत्रकार एक दिन कवरेज करने नहीं आए। आज मुख्यमंत्री आए, उनको लगा इससे सरकार को बेनिफिट हो सकता है, तो तमाम सरकार के दलाल पत्रकार आज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जब उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर इस तरह से अराजकता फैलाने वाले पत्रकार सामने आएंगे, तब तक आपको इस तरह के नारे दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नमन भाई, और मैं वापस ले चलता हूँ आपको। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! जय भारत! जय भारत! इनकलाब! Hello.
बहुत बढ़िया। लगातार हम आपको यहाँ की कवरेज लाइव कवरेज दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। आपने बहुत कवरेज की है। मेरा सभी साथी